ये उत्तराखंड की सरज़मीन है, भगवानपुर एक कस्बा है, उसी का एक गाँव पड़ता है, चौली शाहबुद्दीनपुर और भगवानपुर का एक इंटर कॉलेज है जहाँ से एक बच्ची ने 10th स्टैंडर्ड टॉप किया है और हम अपने दर्शकों को बता दें इस पूरी जो ये बिल्डिंग है, ये पूरी इमारत है, यहाँ पर सब लोग किराएदार रहते हैं और जो शमा परवीन बच्ची है जिसने 10th टॉप किया है, वो भी उन माता-पिता की बेटी है जो पिछले 15 से 20 सालों से यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं। हालाँकि बहुत हाई प्रोफ़ाइल उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसके बावजूद भी उसने 2 से ढाई हज़ार के आस-पास स्टूडेंट पढ़ते हैं इस कॉलेज में, जहाँ से उसने 10th टॉप करके अपने माता-पिता का ही नहीं बल्कि आस-पास क्षेत्र का नाम रोशन किया है और बेसिकली ये लोग बिहार के पूर्णिया से हैं, जो बहुत पिछड़े क्षेत्र में आता है। अब उनसे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह से क्या माहौल है और किस तरह इस तरह के माहौल में उन्होंने किस तरह से अपना योगदान दिया है? अपना नाम बताएँ। शमा परवीन, मेरा नाम शमा परवीन है। आपके 10th में आपने टॉप किया है, कौन से कॉलेज से किया है? आर9 इंटर कॉलेज, फुल फॉर्म क्या है? राघोमल नेशनल इंडस्ट्री। कितना परसेंट आए? मेरे 91 परसेंटेज आए हैं। जब आपने एग्ज़ाम्स दिए, क्या आपको मालूम था कि आप यहाँ टॉप कर जाएँगी? नहीं, नहीं पता नहीं था। हुँ, फिर जब आपको पहली बार आपने टॉप किया, तो ये किसने आपको इन्फॉर्म किया कि आपने 10th टॉप किया है या आपने नेट के थ्रू देखा है? मेरी क्लास टीचर ने बताया था। क्या बताया था? वो शब्द बताइए जब पहली बार आपको बताया गया है कि आपने 10 टॉप किया है, वो क्या शब्द थे मैडम के और आपको क्या महसूस हुआ? उन्होंने कहा कि शमा तुम्हें स्कूल में आना है, तुमने टॉप किया है पूरे स्कूल में। तो यही, तुम्हें कैसा महसूस हुआ उस वक़्त? अच्छा लगा था। जितने भी बच्चे हैं आपकी पूरी क्लास में 10th में हैं, उसमें आप को लगता था कि आप टॉप कर जाएँगी या कौन-सी जगह आप बैठते थे वहाँ पर? मुझे कॉन्फिडेंस था मैं ही टॉप करूँगी। हुँ। अच्छा आपका जो एक सीटिंग प्लान होता है, मतलब फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, मैं तो बीच में बैठती थी, बीच वाली बेंच। बीच में बैठती थी। तो कभी आपका जो फर्स्ट बेंचर होते हैं, बेंच जो आगे की बेंचेस होती हैं, उन पे बैठने का कभी मन नहीं किया आपका? ना फ्रंट बेंचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और फर्स्ट आना पसंद था? हुँ, कभी टीचर्स आपको बोलते थे कि आप थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर बैठिए, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, कुछ इस तरह की बात होती थी? नहीं, वहीं पे बैठ के मुझे दिखता था बिल्कुल क्लियर। आपके प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है? राजेश आर्या। प्रधानाचार्य जी ने भी क्या कभी आपको कॉल किया है, कॉन्टैक्ट किया है आपके फर्स्ट डिवीज़न के बाद? नहीं, अभी तक तो नहीं किया था। आपको महसूस होता है कि उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया अब तक? पता नहीं किया होगा। चलिए ख़ैर 10th के बाद अब कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहती हो? टीसीएम। मैथ्स लेना चाहती हो? यस। मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों है, किस तरह से है आपका? मैथ मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। ये बचपन से है या इसमें अभी इंटरेस्ट बना है? बचपन से ही है मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट मैथ। 12th में मैथ्स लेना चाहती हो अल्टीमेट एम क्या है आपका? मेरा जेईई मेन्स और जेईई एडवांस को क्रैक करना। ये बात किसने बताई आपको? किसने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे? ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया मुझे। भाई क्या करते हैं? भाई अभी 11 अभी 12th में है वो। 12th में है। हुँ, जो आपने फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की है, इसमें जो आपके माता-पिता हैं, दोनों में किसका योगदान ज़्यादा है? मेरे दोनों मम्मी-अब्बू दोनों। अ, उनके योगदान को किन शब्दों में बयान करोगे? अम्मी-अब्बू मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए। कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। बोले जो नंबर आया उसमें हम खुश हैं। क्या हॉबीज़ बताइए अपनी क्या-क्या है? मेरी हॉबीज़ सिंगिंग। क्या आपको कभी लगता है जैसे आपका जो बेसिक गाँव है, वो याद है आपको कौन-सा है? नाम क्या है आपके बेसिक गाँव का? पूर्णिया जिला है। बिहार का। हुँ, अच्छा, पूर्णिया ज़िले में गाँव कौन-सा है या सिटी में रहते हैं? गाँव बेरिया है नाम उनका। बेरिया है। तो जैसे आपकी फर्स्ट पोज़ीशन आई, जो आपकी फैमिली वहाँ रहती है, आपने उनको भी बताया है कुछ? हाँ, क्या बताया? कैसे कॉल किया आपने वहाँ पे? अम्मी के थ्रू अम्मी ने फ़ोन किया था। हुँ। वहाँ आपकी ताई होगी, चची होंगी? हाँ, हुँ। चलिए पापा जी से बात करते हैं। आपकी बेटी ने टॉप किया है कॉलेज जी, और भगवानपुर का अच्छा कॉलेज है। जी। तो इस मौके पर आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि हम एक परदेश में आके किसी तरह भी हम अपना जॉब करके, किराए पे रह के, हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं
कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें बहुत महसूस हो रहा है कि हम पढ़े लिखे अगर होते, कोई हम अच्छा पोस्ट पे काम करते, जो भी है। इसलिए मेरा इच्छा ये है कि हम अगर नहीं किए, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने। क्या यहाँ आपका पर्सनल मकान है कोई? नहीं, पर्सनल नहीं, हम बहुत दिनों से करीब 18-19 साल से करीब हम किराए पे ही रह रहे हैं जब से। तो कभी मन में आता नहीं कि अपना एक मकान होना मन चाहिए? में आता है, पर हमारी मजबूरी है, हमारी कोई इनकम नहीं है कि हम कुछ अपना मकान या जो भी हम कर लें। इतना ही इनकम आता है जो हम खा पी के और बच्चे को पढ़ लिख के हमारा बराबर हो जाता है। तकलीफ तो रहती है, फिर भी हम किसी तरह साइन करके अपना हम सोच रहे हैं बच्चे पढ़ लें पहले। 2 रोज़ी 2 रोटी जो भी है हम कम खा के अपना गुज़ारा कर लेंगे, पर बच्चा हमारा, हम चाहते हैं हमारे बच्चे कामयाब हों। शमा परवीन ने टॉप किया है, तो क्या आपको ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची टॉप पोज़ीशन पे आ जाएगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता था, पर हम ये प्रयास ज़रूर करते थे कि बच्चे ऐसे पढ़ो कि सबके माँ-बाप का नाम और अपने इलाका का नाम और भगवानपुर का नाम और स्कूल का नाम रोशन करो, ताकि सबको याद करे कि नहीं, ये बच्ची बाहर का है, अच्छा पढ़ाई-लिखाई में बढ़िया है और अच्छा है, मतलब पढ़ाई-लिखाई में बहुत ये दिल से पढ़ता है। ओके, अम्मी क्या कहना चाहेगी बेटी की इस कामयाबी पे? एक लाइन में बताइए, एक लाइन में सीधा-सीधा कैमरे की तरफ, एक लाइन में जो भी आपका मन ये है, बहुत एक लाइन कोशिश में। की हमारे बच्चे। हुँ, हुँ। बोल दो। चलिए ख़ैर ममता को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, ये सभी लोग हैं और ख़ास तौर से ये जो पूरा का पूरा कैंपस है, इसमें ये सभी लोग किराएदार हैं, मुझे लगता है। आप भी अपना नाम बताइए। गुड़िया देवी। आप क्या कहना चाहेंगे शमा परवीन की इससे बड़ी कामयाबी पर? मैं नाम बताइए। गजाला सभा। ग़ज़ाला जी आप क्या किस तरह से इस खुशी को व्यक्त करना चाहेंगे? बस खुशी हुई पढ़ाई आप में। बताइए नाम। जी, रिंसू सिंह नाम है मेरा। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, बस ये कहूँगी आगे भी ऐसे करे तरक्की, और वैसे भी ये पढ़ने में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा। हमेशा हार्ड वर्क भी करती थी पढ़ाई के मामले में, हमेशा पढ़ती रहती थी, ध्यान दे। और कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिनका नाम है आर्य जी, राकेश आर्य जी? राजेश आर्य जी को अल्टीमेट ओपिनियन की टीम से एक रिक्वेस्ट की जा रही है, एक सुझाव दिया जाता है जो बिहार का एक ऐसा जिला है जो अति पिछड़े जिलों में से एक जिला है और वहां से आकर ये लोग किराए पे रहते हैं। पिछले 15 से 18 या 20 साल इनको हो गए हैं, लेकिन बच्चों को लगातार वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट और कॉलेज स्टाफ, प्रिंसिपल सभी लोगों को इनकी मदद भी करनी चाहिए आर्थिक रूप से भी और इस बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेशनल उनका नज़रिया इनके लिए विकसित होना चाहिए। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।